हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स पर। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसमें बेटा हम तीन मीन वैल्यू थ्योरम्स पर बात करेंगे। फर्स्ट वन इज रोल्स थ्योरम और रोलेस थ्योरम, ठीक है। सेकंड वन इज लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको एलएमवीटी बोल देते हैं हम शॉर्ट में। एंड थर्ड वन इज कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम सीएमवीटी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए बेटा वन बाय वन बात करते हैं। तो चलिए बेटा रोज थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। रोज थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले तो। लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन a comma b closed so that first it is continuous in a comma b closed, second one it is differentiable in a comma b open, and third one is f of a is equal to f of b, ठीक है। कोई फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइन हो रहा है ए कॉमा बी क्लोज्ड में, सो दैट ये फंक्शन एफ एक्स इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा है। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन, है ना। such that f dash c is equal to 0। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन ए कॉमा बी क्लोज में, देन एक पॉइंट हमें कम से कम ऐसा जरूर मिलेगा उस इंटरवल में जहां पर एफ डैश 0 हो जाएगा, राइट। ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी जरूर। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोला मैंने, है ना। ये डिफाइन है ए से बी में, ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे ए से बी में ये कॉन्टिन्यूस है, और अगर मैं ओपन इंटरवल में बात करूँ 8, बी, देन ये डिफरेंशिएबल भी है, और ये मुझे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी दिख रहा है, राइट। यहाँ पे तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे बड़ी ही आसानी से देख पा रहा हूँ कि देखिए एक पॉइंट मुझे ऐसा जरूर मिल रहा है जहाँ पे एफ डैश 0 हो रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू सी पर, इट मीन्स एफ डैश सी यहाँ पे 0, ठीक है। जैसे कोई दूसरी पिक्चर देखो, यहाँ पे बात कम से कम की हुई थी ना। तो जैसे मान लो मैंने ये ए और बी में ये फंक्शन देखा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दिख रहा है मुझे। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए कॉमा बी में, एंड फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है।
ए कोमा भी ओपन है, तो यहाँ पे तो देखिए तीन तीन मुझे पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब तीन तीन सी दिख रहे हैं, राइट। ये तीन तीन सी दिख रहे हैं, C1, C2 और C3। ओके, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे बेटा दो ग्राफ ड्रॉ किए, एक तो ये ड्रॉ किया है ना, और एक ग्राफ ये ड्रॉ किया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये दोनों ही बाइजिकल टू एफ एक्स के लिए ग्राफ ड्रॉ किए गए, ठीक है। तो चलिए बेटा मैंने कैप्शन डाला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर हमको ये बताना होगा कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है गिवन फंक्शन को लेकर एंड गिवन इंटरवल में। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू e to the power x sin x for all x belongs to 0 comma pi closed, check applicability check applicability of रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए
तो मैं एप्लीकेबल बता पाऊंगा कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। अच्छा, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वो ठीक है, उसके बाद में वो सी फाइंड करके बताऊंगा गिवन इंटरवल में जिसको लेकर एफ डैश सी 0 है, ठीक है। तब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज ई टू द पावर एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, राइट। अगर बात करें हम कॉन्टिन्यूटी की तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एफ एक्स है वो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है, जिसमें बेटा ई टू द पावर एक्स कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई क्लोज्ड, ठीक है। अब बात करें डिफरेंशियबिलिटी को लेकर, तो एफ डैश एक्स अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा सिंपल। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एफ डैश एक्स तो डिफाइन है, वेल डिफाइंड है इनफैक्ट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई ओपन, इट मीन्स एफ डैश एक्स या एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0, पाई ओपन, ठीक है बेटा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक। थर्ड बात करते हैं बेटा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को लेकर। तो एफ ऑफ 0 में देख रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ई टू द पावर 0 इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है तो ये मिलेगा मुझे एफ ऑफ 0 0, ठीक है। एफ ऑफ पाई ई टू द पावर पाई इंटू साइन पाई बेटा 0 होता है तो मेरे को क्या मिलेगा, ई टू द पावर पाई साइन पाई इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, है ना। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन बेटा अगर सेटिस्फाई हो गई तो मैं लिख दूँ यहाँ पे therefore all three conditions for function fx are satisfied, so there must exist at least one c belongs to 0, pi open such that f dash c क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, राइट। f dash c 0 हो जाएगा ना। अब उस f dash c, अब f dash c 0 हो जाएगा मतलब मैं उस c को फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक। तो f dash c देखिए जरा, f dash c क्या है, f dash c है e टू द पावर c टाइम्स साइन c प्लस कॉस c। अगर मैं बेटा इसको 0 करता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, साइन c प्लस कॉस c 0, मतलब tan c इज इक्वल टू माइनस, tan c इज इक्वल टू माइनस। अब बेटा वो c मुझे बताना है जिस पर tan की वैल्यू -1 आ रही है। अब अगर गिवन इंटरवल की बात करें 0, पाई में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan नेगेटिव हो जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि c इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब c तो आ गया बेटा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 किस इंटरवल में है, 0, पाई में, ठीक है। अगर इस इंटरवल में आ गया है c तो बेटा ये प्रूव हो गया है कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है और गिवन फंक्शन। चलिए बेटा एक क्वेश्चन पर और बात करें। क्वेश्चन इज बेटा इफ fx satisfies Rolle's theorem in 1, 2 closed, then integral f dash x dx within the limit 1 to 2 is equal to question mark, ठीक है। f dash x डेरिवेटिव है fx का, राइट। तो अब हम देख रहे हैं बेटा कि जो रोलेस थ्योरम है वो तो एप्लीकेबल है इस fx को लेकर, है ना। तो और वो किस इंटरवल में है, 1, 2 क्लोज में। तो मैं बोल रहा हूँ एज आर टी इज एप्लीकेबल इन 1, 2 क्लोज्ड, इसका मतलब ये होगा कि ये भाई एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 तो बराबर होंगे ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे
इंटीग्रल 1 to 2 f डैश एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा, f डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, राइट। तो ये हो जाएगा एफ एक्स विद इन द लिमिट 1 to 2, राइट। सो f2 माइनस f1 मिलेगा ये। अच्छा, f2 माइनस f1 का मतलब है 0, क्योंकि f1 और f2 तो बराबर है। तो जो पूछा है उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।